नमस्कार। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम और एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही पास है और बहुत ही दिनों के बाद यह मौका आया है और हमें ग्रुप डी के एग्ज़ाम को अपने बस में कर ही लेना है। 1,03,000 4,000 के आसपास वैकेंसी है, तो इसमें से एक सीट अपनी पक्की करनी है और उस सीट के लिए जिसमें कि करंट अफेयर का काफ़ी योगदान होता है और बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में आके जो इंडियन ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो सब पढ़ाया गया है, आप पढ़ सकते हैं आराम से आके। लेकिन जो करंट अफेयर का योगदान है, करंट अफेयर के प्लेलिस्ट हमने बना दिए हैं टॉपिक वाइज का, ये डेली सुबह आया करेगा। अब एक करंट अफेयर का सीरीज जो आपके ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के CBT2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है, तो आप डेली इसे फॉलो करें। अगर आप भविष्य में लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक सीरीज आपको दिया करेंगे, यह नोबेल प्राइज 2021 का है। पहले इसके कुछ हिस्ट्री को बताएंगे, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। इसमें किसको किसको मिला है बोर्ड पे तो लिखा हुआ है, लेकिन कैसे याद करेंगे ट्रिक से, और यानी कि क्यों इन्हें दिया गया है, किस फील्ड में किस कारनामे के लिए दिया गया है, ये सारी बातें हम करते हैं। सबसे पहली बात है कि नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा या फिर किसके याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार बच्चों एक स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल थे, इनकी यादों को बरकरार रखने के लिए इनका जब डेथ हो जाता है, डेथ से पहले ही यह घोषणा कर देते हैं कि जब भी हमारा डेथ हो तो हमारे जितने भी पूरी संपत्ति है उसको यह स्वीडिश एकेडमी या फिर स्वीडन द्वारा उप पुरस्कार के रूप में घोषित किया जाएगा। उस पुरस्कार का नाम पड़ा नोबेल पुरस्कार, जो कि 1901 से दिया जाना स्टार्ट हुआ। और यही अल्फ्रेड नोबेल है जो कि 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आज भी डायनामाइट बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इन्हीं की वजह से डायनामाइट का आविष्कार हुआ। और उसका एक तरह से यह बहुत बाद में जब आप देखते हैं कि 1945 में और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम भी गिराया जाता है, तो डायनामाइट का ही उसमें योगदान होता है। तो ये सारी बातें मतलब एक जगह और बम ब्लास्ट होता है इनके रहने पर ही, तो इस बातों को इनके दिल पर बहुत ठेस पहुंचता है। तो बाद में यह उसको छुपाने के लिए, उस दर्द को छुपाने के लिए इन्होंने एक पुरस्कार की योगदान करी कि विश्व भर में, केवल स्वीडिश में नहीं पूरे विश्व भर में जो अच्छे कारनामे करेंगे 6 फील्ड में, पहले तो 5 फील्ड में ही यह पुरस्कार नामित किया गया था। इनाम देने की बात की गई थी मेडिसिन, शांति, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के फील्ड में। इसके बाद अगर बात करें लिटरेचर यानी साहित्य के भी फील्ड में, लेकिन बाद में 1968 में एक और इसमें विषय जोड़ दिया जाता है इकोनॉमिक्स। तो 1968 से इकोनॉमिक्स में दिया जाना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे। सबसे पहले जो मिला था नोबेल प्राइज वह किसे मिला था तो बताना, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था इनको, और कब मिला था 1913 में मिला था, पहले भारतीय की बात करें तो। ठीक है ना, ये चीजें याद रखेंगे आप जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं 2021 में किसको किसको दिया गया है, एक बार ओवरव्यू लेंगे, फिर इसके बाद हम ट्रिक से जरूर आपको बताएंगे बच्चों, लास्ट तक बने रहना। सबसे पहला मेडिसिन की फील्ड में बात करें, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा में 2 लोग को दिया गया है, डेविड जूलियस और आडम पटापुटियम। याद नहीं करना, रटना नहीं है, हम ट्रिक बताएंगे आपको, वैसे ही ट्रिक फॉलो करना है। 100% आपका 1 नंबर तय है ग्रुप डी में, एनटीपीसी में। देख लेना बच्चों, यहां से 1 से 2 नंबर हर शिफ्ट में आएगा। 1 से 2 नंबर बहुत बड़े होते हैं, कितनों का तो पॉइंट से रुक जाता है, तो 1 से 2 नंबर आपको कलेक्ट करना मात्र एक लेक्चर से 10-15 मिनट के, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसे शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स आपको मिलते रहें। डेविड जूलियस और आडम पटापुटियम को चिकित्सा 2021 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, पहले याद रखना है। अच्छा, किस लिए दिया गया, तापमान और स्पर्श के लिए इन्होंने एक रिसेप्टर का खोज किया था। ऐसे मैकेनिकल सेंसर्स का, साफ साफ कहें तो ऐसे मैकेनिकल सेंसर का इन्होंने प्रयोग किया, खोज किया, बनाया, जो स्पर्श को पहचानने में मदद करेगी या फिर स्पर्श को पहचानने में बहुत अहम योगदान निभाएगा। तो बस इस वजह से इन दोनों लोग को दिया गया मेडिसिन के फील्ड में। खैर, जो चीजें क्यों दिया गया है यह बहुत कम पूछता है, लेकिन हमने बता दिया तरीके से, आप इसे याद कर लेंगे। अब इसको याद करने का ट्रिक देखना। ठंडा जल ले लीजिए और गर्म जल ले लीजिए। ठंडे जल को भी हाथ पे डालेंगे तब भी ठंडा एहसास होगा। कैसा एहसास होगा भाई, ठंडा एहसास होगा, मतलब कि फटाफट आप हाथ हटा लेंगे। कैसे हटा लेंगे, पटापट हाथ हटा लेंगे। कैसे हटा लेंगे, ठंडा जल जैसे ही आपके हाथ पे पड़ा
आप फटाफट हाथ को हटा लेंगे। फटाफट हाथ को हटाएंगे ना, फटाफट से पटापुटियम, क्योंकि ठंडी का समय है भाई, अगर जैसे ही ठंडा जल हाथ में पड़ेगा हाथ पीछे करोगे ना तो तुरंत आप हाथ हटा लोगे। तो इस वजह से याद रखना पटापुटियम को हमने कैसे याद कर लीजिए, जल हाथ पे डालते ही हाथ पीछे हट जाता है, आप हटा लेंगे तो याद कर लेंगे पटापुटियम। उसी जगह अगर गर्म जल हाथ पे डालें तो हाथ जल जाएगा भाई, गर्म जल हाथ पे डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। इस तरह से याद कर लेंगे डेविड जूलियस, जूलियस में जल वर्ड आ रहा है तो जलियस 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 याद कर लेंगे जलना। अगर गर्म पानी हाथ पे डाला जाए, गर्म जल हाथ पे डाला जाए तो आप जूलियस। अब हमने गर्म जल और ठंडा जल ही क्यों लिया, वो भी हाथ में डालने की बात की होगी, क्योंकि इसमें सेंसर्स की बात हुई है और इन्होंने सेंसर्स का ही खोज किया था। इस वजह से आप याद कर लेंगे सेंसर्स का खोज किसने किया, इन दोनों ने किया। क्या नाम था, डेविड जूलियस आडम पटापुटियम। कैसे याद करेंगे, ठंडा जल डालेंगे तो पटापट हटा लेंगे तो पटापुटियम, गर्म जल डालेंगे तो जूलियस, जल गया तो जूलियस। इस तरह से याद कर लेंगे डेविड जूलियस। बच्चों याद हो गया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। शांति का नोबेल पुरस्कार बहुत ही कम लोग को दिया जाता है। हमारे यहां भी आप देखेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। अब सबसे पहला अगर बात करें शांति का नोबेल पुरस्कार तो भैया 1979 में जिन्होंने भारत रत्न पाई थी, याद कर लेना, बता देना, दमित्री मुरातावा और मारिया रेसा, इन दोनों लोग को दिया गया 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार। ट्रिक बताएंगे, चुटकी में याद हो जाएगा, लेकिन पहले क्यों दिया गया पहले याद करना हमें अति आवश्यक है। भैया जो शांति का नोबेल पुरस्कार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दिया गया है इन लोग को। जो अभिव्यक्ति यानी एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि अभिव्यक्ति, जो चीज आप बोलते हो, बोलने की स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए। विचार, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सको, अभिव्यक्त कर सको, इस बात की स्वतंत्रता के लिए ये इन्होंने बहुत काम किया। इस वजह से इन दोनों लोग को दमित्री मुरातावा और मारिया रेसा को दिया गया। अब बताना आदमी शांति कब होता है, आदमी तो अपने जब तक जिंदा रहेगा तब तक मार उथल पुथल मचाता रहेगा, कूदता फांदा रहेगा, यह कर लें वो कर लें, घर बना दे, द्वार बना दे, लड़कियां शादी लड़का शादी, इस तरह से कर दें। लेकिन जब आदमी मर जाता है तभी उसके दिमाग को शांति मिलती है। इस तरह से याद करवा रहे हैं रिलेट करके, तो आपको यह पता हो जाएगा किस फील्ड में दिया गया है, कब दिया जाए, कब आदमी शांति होता है, जब आदमी मर जाता है या मुंह या फिर मर जाता है। मुंह ना, मुंह से भी मरना होता है और मर जाना भी मरना होता है। तो मुंह जहां पे लगा है या फिर मर जहां पे लगा है, याद रखना आदमी को तभी शांति मिलेगी जब आदमी मर जाएगा या फिर मुंह जाएगा। तो मुंह से मुरातावा याद हो गया भैया, मर आ रहा है इसमें भी, और इसमें भी मारिया में मर आ रहा है। तो दो ही ऐसे वर्ड हैं पूरे में देखेंगे जिसमें मर वर्ड आ रहा है। तो मर से याद रखेंगे जो आदमी मर जाएगा उसे ही शांति का अवार्ड मिलेगा। याद रखना दमित्री मुरातावा और मारिया रेसा। इस तरह से आदमी शांति तभी मिलेगी जब वो मर जाएगा। याद हो गया। तीसरे की तरफ चलते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाला कोई आदमी साधारण नहीं होगा बच्चों। याद रखना यह अब्दुल रज्जाक गुरनाह है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। यह क्यों दिया गया है, क्योंकि यह उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ियों को दफन कर दिया। आने जाने वाले शरणार्थियों को इन्होंने स्थिति को देखा और उनके ऊपर करुणामय बुक रचा और बुक को बनाया और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, लिखा और प्रस्तुत किया। जब उन्होंने बुक को लिखा तो बहुत ही घूर कर देख रहे थे उस बुक को। तो घूर कर देखना, जो घूर कर बुक को देखेगा वही साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाएगा। अब घूरना वर्ड किस में आ रहा है, सिर्फ सब में से देखेंगे, आपको जो ऑप्शन रहेगा इन्हीं में से रहेगा। तो घूरना वर्ड किस में आ रहा है, गुरनाह में आ रहा है, याद रखना। और पुस्तक से आप समझ जाना साहित्य, साहित्य पुस्तक से रिलेटेड है। तो साहित्य यानी पुस्तक, जो पुस्तक को घूर कर देखेगा वही पाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। क्यों पाए हैं यह, क्योंकि यह उपनिवेशवाद को कम किया, उसके प्रभावों को, उसके संस्कृतियों को, उसके महाद्वीपों के बीच जो खाड़ियां थी, आने जाने का शरणार्थियों, मतलब कि भैया जो शरणार्थी होते हैं एक देश से दूसरे देश जाते हैं आते हैं किसी कारणवश, किसी अत्याचार की वजह से, तो उस बातों को इन्होंने देश के सामने प्रस्तुत किया बुक के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से। समझे भैया। तो इस वजह से इनको यह पुरस्कार दिया गया, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का। याद रखना किसे दिया गया है, गुरनाह को, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। तो गुरनाह से घूरना, घूरना क्या, बुक घूर घूर के लिखा जाता है। जो साहित्य वाले होते हैं, जो लिखते हैं भैया, घूरते रहते हैं, दिन भर रात भर बुक को घूरते हैं। इस वजह से याद कर लेंगे गुरनाह मतलब घूरना वर्ड। घूरना वर्ड केवल इसमें आया है, आपको याद हो गया। इसके बाद चलते हैं रसायन में। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2021 का देखना, यह बहुत चुटकी में याद होगा, बस आप देखते रहना, सारी चीजें लिखते रहना साथियों। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। अच्छा क्यों दिया गया है, क्योंकि साथियों यह
असिमेट्रिक मतलब कैटालिस्ट आपने सुना होगा, कैटालिस्ट दो ही प्रकार के होते हैं, तीसरी प्रकार के कैटालिस्ट इन्होंने खोजा। कैटालिस्ट का मतलब हो गया जब रिएक्शन आप करते हैं, अभिक्रिया से हमें, अभिकारक से हमें उत्पाद मिलता है अकार्बनिक रसायन में, तो अभिक्रिया को बढ़ाने वाला जो चीज होता है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो हम ताप देते हैं, जैसे कि घी बनाना होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, निकल का प्रयोग करते हैं। निकल को क्या करते हैं, उसमें हम अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया की जो उत्तेजना होती है उसको बढ़ाने के लिए हम निकल का प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। जैसे कोई आदमी गिर गया तो जो गिराया है वो उसे पीटने लगा, लेकिन जो गिरा है उसकी गलती नहीं थी, जो धक्का मारा उसकी गलती थी। अब वहां पर बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन हम गए वहां पर, या फिर कोई आदमी गया तगड़ा वाला, उसका साथ देने लगा, मार मार जो गिराया है, मार उसको मार। तो जो आदमी गया है वो कुछ कर थोड़े रहा है, एक तरह से उत्प्रेरक का काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, बढ़ाने का, उत्तेजना देने का काम कर रहा है। यही इन्होंने एक तरह से आर्गेनी कैटालिसिस का खोज किया है, मतलब कि असिमेट्रिक आर्गिनो कैटालिस्ट का इन्होंने खोज किया है, जिसके कारण इनको, यानी रिसर्च किया है, जिसके कारण इनको रसायन का अवार्ड मिला है नोबेल का। कौन कौन थे, बेंजामिन लिस्ट, और कौन थे भैया, डेविड मैकमिलन। अब देखना कैसे इसकी बात करेंगे। बेंजामिन से बेंजीन C6H6 याद आ गया, जिसमें इस प्रकार की संरचना बनती थी। अगर आप इंटर किए होंगे, केमिस्ट्री किए होंगे तो C6H6 बेंजीन किस में यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज होता है भैया। याद हो गया, बताना, याद हुआ ना भैया, वही बेंजीन जिससे हम साबुन बनाते हैं, जिससे हम लोग कच्चे तेल में यूज करते हैं, जिससे हमने कह लीजिए कि वेनिलीन करके एक तेल आता है उसमें यूज करते हैं। ये सारी की सारी बेंजीन होते हैं साथ में, याद हो गया। बेंजीन मतलब रसायन, बेंजीन रसायन में आता है, C6H6 याद हो गया। डेविड मैकमिलन, अब देखना, जितने भी हम लोग, जैसे कि हमको मिलाना हो H2H + O2 तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। मान लीजिए H2 + O2, इस तरह हो, O2 O हो, ऑक्सीजन ले लेते हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं, H2O2 ले लिया, या फिर 2 लगा लिया यहाँ पर हमने 4 लिख लिया, 4H + 2O2 तो बन गया 2H2O बन गया, 2H2O बच गया O2 तो O2 बाहर निकाल दिए। इस प्रकार की क्रिया से जल बना। तो जल कैसे बना, दो को मिलाने पर, H और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने पर। HCl कैसे बना, हाइड्रोजन और Cl को मिलाने पर। तो मिलना वर्ड किस में आएगा, केमिस्ट्री में ही आएगा भाई, केमिस्ट्री में ही मिलाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बस याद कर लेना, रसायन में मिलाया जाता है। इसके बाद आते हैं अर्थशास्त्र में 3 लोग को दिया गया, डेविड कार्ड, जोशुआ एंगिस्टर और गुइडो इम्बेंस। इनको क्यों दिया गया, इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उस पर काम किया। जैसे कि अगर बात करें, कोई लेबर, मान ली कोई कंपनी है, इस कंपनी में अगर हम वेज बढ़ाएं, मतलब उनका वेजेस बढ़ा दें, वेजेस बढ़ाने के बाद उनमें उनकी संख्या में कमी आ जाती है, कमी कर देते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, बहुत बड़े स्तर पर है, अगर वो अपना उनको पैसे ज़्यादा देती है, मतलब पैसा ज़्यादा देने लगे, मान लीजिए 4 रुपये पहले देती थी और 5 रुपये देने लगे, तो उसको कुछ एम्प्लॉय को निकालना पड़ेगा, तभी तो दे पाएगी भाई। या फिर ऐसा हो कि वह एम्प्लॉय ज़्यादा ले ले और सबको पैसे कम दे, जहाँ पे 4 रुपये दे रही थी, अब एम्प्लॉय 10 काम कर रहे थे, अब 3-3 रुपये पर 20 एम्प्लॉय रख ले, तो इस तरह से भी काम हो सकता है उसका। लेकिन इस बात को डेविड कार्ड, जोशुआ एंगिस्ट और गुइडो एम्बेंस ने, इन दोनों ने एक प्रैक्टिकल किया। कहां पर, अमेरिका के न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी एक स्टेट है, किसका भैया, अमेरिका का। वहां पर इन्होंने 1992 में, कब, 1992 में एक रिसर्च किया। इन्होंने पाया कि पहले $4 हम बच्चों को, मतलब कि एक तरह से दिया करते थे एम्प्लॉय को, बाद में उसे $5 कर दिया, तब भी कोई भी कमी नहीं किए इन्होंने। किसमें नहीं कमी की, एम्प्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं किए, और $4 से $5 इन्होंने कर दिया, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट को निकाला नहीं, बल्कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट और दिया। इस बात की इन्होंने यहाँ पर पुष्टि की कि ऐसा कहीं नहीं होता, या फिर ऐसा हमने पुष्ट कर दिया है कि एम्प्लॉयमेंट या फिर वर्कर्स को वेजेस बढ़ाने पर भी वर्कर्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है, एम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस बात को इन तीनों ने प्रूव किया था, और ज्यादातर इनका योगदान था, इस वजह से इनको 50% का योगदान मिला अर्थशास्त्र में, इन दोनों को मिलाकर 50% का। अब कैसे याद करेंगे, देखना, याद करने का है, बैंक को जोश के साथ काम करना चाहिए। कैसे काम करना चाहिए, बैंक को जोश के साथ काम करना चाहिए। जितने भी लेबर कैटेगरी के हैं, मतलब कि जितने लेबर कैटेगरी के डेविड जैसे कार्ड हैं, जितने भी डेविड जैसे कार्ड हैं, उसे लेबर तक पहुंचाना चाहिए। लेबर मतलब कि निचले तबके तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से काम कर सकें। अब बैंक को, मतलब एक तरह से बैंक को जोश में काम करना चाहिए। बैंक से याद रखेंगे इम्बेंस, बैंक को जोश में काम करना चाहिए, जोश से याद करेंगे जोशुआ। अब उसको डेबिट कार्ड जारी करना चाहिए लेबर के लिए, तो डेबिट से डेबिट कार्ड याद कर लेंगे भैया। याद हो गया कि नहीं, बैंक को जोश में काम करना चाहिए और लेबर के लिए डेबिट कार्ड जारी करना चाहिए। इस तरह से याद करेंगे। अर्थशास्त्र में इन तीनों लोग को मिला है, याद हो गया हो, ट्रिक लिख लेना एक दो बार सुनकर। इसका भौतिक के फील्ड में आ जाते हैं। भौतिक के फील्ड में 3 लोग को दिया गया है,
यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। भौतिक के फील्ड में कितने को दिया गया है? 3 लोग को। अर्थशास्त्र में भी 3 लोग को, और इसके बाद रसायन में 2 लोग को, साहित्य में भी, और शांति में साहित्य में 1 लोग को, शांति, मेडिसिन और रसायन में 2-2 लोग को। इस चीज को याद कर लेना। अब इसमें देखना, सिकुरो मनाबे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जिया पेरिस, इन तीनों लोग को दिया गया भौतिक का 2021 का नोबेल पुरस्कार। अच्छा, क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने फिजिकल को बेहतर, जो फिजिकल है, फिजिकल को बेहतर ढंग से समझने के लिए योगदान किया। जो कॉम्प्लेक्स फिजिकल होते हैं, कॉम्प्लेक्स फिजिकल को बेहतर ढंग से समझने पर भी योगदान दिया है, इस वजह से इनको दिया गया। बस सिंपल से याद करेंगे। मतलब क्लाइमेट जो मॉडल है, क्लाइमेट मॉडल को इन्होंने विकसित किया और विकसित कर उसको समझाने में पूरे देश को एक तरह से समझा पाए। क्लाइमेट मॉडल को इन्होंने समझाया, विकसित किया, नए रूप में विकसित किया। बस इस तरह से याद कर लें, क्लाइमेट मॉडल को इन्होंने समझाया और पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इन्होंने बताया क्लाइमेट मॉडल क्या होता है। इस योगदान के कारण इनको दिया गया भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2021 का। बस इतना याद करना है। अधिकतर यह नहीं पूछता है, सिर्फ आपसे यही पूछेगा किसको दिया गया। तो इनको ट्रिक से याद करते हैं भाई। देखना, जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार होता है उसे स्वीडिश रॉयल एकेडमी देती है। तो स्वीडिश रॉयल एकेडमी बोलेगी कि भैया हम उसी को देंगे नोबेल पुरस्कार जो मैन क्लाइमेट मॉडल पर वर्क किया होगा, क्लाइमेट मॉडल पर काम किया होगा। तो क्लाइमेट मॉडल पर किसने काम किया है? सिकुरो, क्लास और जॉर्जिया काम किया है। अब इन्होंने बोला जो मैन, तो जो मैन से याद कर लेंगे। जो मैन हमारा ट्रिक है, जो मैन। अब देखना मैन किस में आ रहा है? मैन देखो, मनाबे में मैन आ रहा है, हैसलमैन में मैन आ रहा है। तो मैन से याद कर लेंगे मनाबे और हैसलमैन। देख लेना, कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी दोनों मिलेगा, मनाबे और हैसलमैन। सिर्फ जो मैन हमारा ट्रिक है, जो मैन क्लाइमेट मॉडल पे काम किया होगा उसी को हम भौतिक का नोबेल पुरस्कार देंगे। क्लाइमेट मतलब कि भौतिक की बात हो रही है, तो याद कर लेना मनाबे से मैन और हैसलमैन से भी मैन, ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो यानी कि सिकुरो मनाबे, क्लास हैसलमैन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला है। और जॉर्जिया से जॉर्जिया से जो आ रहा है ना, तो इस तरह याद कर लेंगे। जॉर्जिया को क्या मिला है? भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो जो मैन से हमारा ट्रिक बना। ये सारी चीजें हमने ट्रिक से याद करवा दिया आपको। कल एक नया टॉपिक फिर आएगा। इस तरह से जब तक आपका ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हो जाता है, डेली टॉपिक वाइज आपका यह आता रहेगा करंट अफेयर। और शाम को एक टेस्ट सीरीज बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे, आप सारे लोग देखते रहिए उसको। और प्लीज़ 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 अपने मित्रों को भी शेयर करिए जिससे कि वो भी जुड़ सकें। धन्यवाद।